नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस पोर्टल फॉर यू में स्वागत है। आज प्रस्तावना की दूसरी क्लास है और हम लोग प्रस्तावना में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उन शब्दों को समझेंगे कि ये शब्द क्या कहती है। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सोवरेन का मतलब क्या है, सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट क्या है, किसी भी डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। यानी क्या है, किसी भी दूसरे कंट्री पे डिपेंड नहीं है। इसी को कहते हैं सॉवरेन कंट्री। यानी कोई भी मामला हो, या एक्सटर्नल मामला हो या इंटरनल मामला हो, यानी जो गवर्नमेंट जो है वह डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। जैसे कि एग्जांपल इंडिया, अमेरिका, यूएसए, यानी जो ये सब कंट्री है ये सब सॉवरेन कंट्री है। लेकिन सपोज हम आपको एग्जांपल देते हैं, तिब्बत। क्या तिब्बत सॉवरेन कंट्री है? क्योंकि किसी भी देश बनने के लिए, यानी देश बनने के लिए, यहाँ पॉलिटी में पूरी क्लास में स्टेट का मतलब है देश। यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं है। तो कोई भी स्टेट की फॉर्मेशन होने के लिए 4 एलिमेंट यानी 4 तत्वों की ज़रूरत है। जैसे कि उसमें एरिया चाहिए, उसमें गवर्नमेंट होनी चाहिए, पॉपुलेशन और सोवरेन। यानी इन चारों में से किसी एक की कमी रह जाती है तो वह स्टेट नहीं कहलाएगी। सपोज करते हैं, आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, बिहार इज अ स्टेट, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? जी, बिहार इज स्टेट। लेकिन जब हम पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए? बिहार एक स्टेट नहीं है। क्योंकि स्टेट बनने के लिए 4 तत्वों का मिलना ज़रूरी है, जो कि एरिया, गवर्नमेंट, सोवरेन, पॉपुलेशन। क्योंकि बिहार के पास तो पॉपुलेशन भी है, बिहार के पास एरिया भी है और बिहार के पास अपना नीतीश सरकार भी है, लेकिन बिहार के पास सोवरेन नहीं है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि जो भारत सरकार ने जब नोटबंदी की थी तो क्या नीतीश सरकार ने उस नोटबंदी को रोक दिया था? नहीं ना। यानी यही है कि बिहार के पास सोवरेन नहीं है, तो बिहार इज नॉट अ स्टेट। बिहार एक देश नहीं है। सिंपल भाषा में जानते सोवरेन का मीनिंग। यदि ये समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक और एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। सपोज कीजिए कि आज आपके घर में कुछ पकवान बनने वाली है, तो क्या आज जो घर में कुछ बनेगी उसका डिसीजन आप खुद लेंगे या पड़ोस के कोई व्यक्ति आएंगे और कहेंगे कि आज ये बनाइए? ऐसा नहीं ना है। तो वैसा ही यहाँ है, गवर्नमेंट डिसीजन खुद लेगी, यहाँ पे कोई दूसरे देश से सहायता नहीं लेगी। इसी का जो लेटरल मीनिंग है सोवरेन का, वो आप लोगों को बता दिए। लेकिन एग्जाम में पूछ देते हैं कि कौन से ऐसे 4 तत्व है जिससे देश बनती है, जिससे स्टेट बनती है। तो वहाँ क्या कहेंगे? एरिया चाहिए, वहाँ पे गवर्नमेंट की आवश्यकता है, वहाँ पे सोवरेन होने चाहिए और वहाँ पे पॉपुलेशन होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं सोशलिस्ट पर। सोशलिस्ट पर चलते हैं, समाजवादी। यह शब्द, डैट वर्ड यानी यह शब्द हमारे संविधान के प्रस्तावना में एक संशोधन की गई थी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
1976 में यह वर्ड को जोड़ा गया। लेकिन यह वर्ड जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जब हुई थी, उससे पहले भी ये वर्ड हमारे संविधान में थी और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में थी, आर्टिकल 38 सब क्लाउज फर्स्ट में। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या सोशलिस्ट हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बाद आई है? तो क्या आंसर होगी? नहीं। सोशलिस्ट शब्द हमारे संविधान में 1976 से पहले भी थी। इंडिया, भारत एक मार्क्सवाद और गांधीवाद, यह दोनों का मिला जुला रूप है। जैसे कि देखिए, भारत मार्क्सवाद और गांधीवाद यानी दो इस फिलॉसफी पर चलती है। जैसे कि मार्क्सवाद क्या है? तो मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का एक रूप है। क्या है? मार्क्सवाद समाजवादी क्रांतिकारी का एक रूप है। क्या है? जो यह आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए क्या है, आगे बढ़ाती है। यानी मार्क्सवाद का यह लक्ष्य था कि क्या कर सामाजिक समानता में विश्वास करता था। यानी सिंपल समझो, मार्क्सवाद सामाजिक समानता में विश्वास रखता था। लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे, जो हमारा देश जो है लेनिंग मीन्स क्या होता है, झुकाव, तो ज़्यादा जो हमारा देश है वह गांधीवादी की तरह क्या है, झुकाव है। यानी गांधीवाद के रूप को ज़्यादा फॉलो करते हैं। और क्या है, समाजवादी का जो मेन मीनिंग है वह क्या है, इक्वलिटी बनाए रखना, यानी असमानता को दूर करना और इक्वलिटी को बनाए रखना ही क्या है, समाजवादी है। तो समाजवादी ठीक है। जब हम लोग गांधीवाद पर चलेंगे तो गांधीवाद, गांधी जी का क्या है, तो दो स्तंभ है। ये गांधी जी का दो स्तंभ है, सत्य और अहिंसा। क्या है? सत्य और अहिंसा। सत्य की राह पर चलो और अहिंसा का मतलब क्या है? जैसे कि देखो, अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या है और सत्य का मतलब क्या है? अहिंसा का मतलब है कि बिना किसी को चोट पहुंचाए। यानी अहिंसा क्या है? बिना किसी को चोट पहुंचाए अपनी बात को रखना अहिंसा कहलाती है। अहिंसा का मतलब क्या है कि बिना किसी को चोट पहुंचाए अपनी बात को रखना अहिंसा कहलाती है। और एक है सत्याग्रह, जो दो शब्द से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। यानी ये दो शब्द से जो हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लास में, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसमें दो वर्ड को हम लोग समझे हैं, सोवरेन और सोशलिस्ट। सोवरेन सोशलिस्ट को हम लोग समझे हैं और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।